नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों और लेखकों के जीवन परिचय की सीरीज में आज प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। यह रामधारी सिंह दिनकर जी का छायाचित्र है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी तथा पिता का नाम श्री रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में तमिलनाडु के चेन्नई नगर में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र कवि और लेखक। सम्मान साहित्य अकादमिक पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग तथा धूप और छाँव। संस्कृत ग्रंथ हैं संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, देश विदेश। आलोचना ग्रंथ है शुद्ध कविता की खोज। काव्य ग्रंथ हैं रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्सवी महाकाव्य, चक्रवात तथा परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्री मनरूप देवी था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। इन्होंने मोकामा घाट में मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। बाल्यावस्था में ही इन्होंने बीरबाला नामक काव्य लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उस समय ये मिडिल कक्षा में पढ़ते थे। मैट्रिक में अध्ययन करते हुए ही इनका प्राणभंग काव्य प्रकाशित हो गया था। सन 1928-29 में इन्होंने विधिवत साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। दिनकर जी ने बीए करने के पश्चात 1 वर्ष तक मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाचार्य की नौकरी की। सन 1934 ईस्वी में सरकारी सेवा में लग गए तथा सन 1934 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग के उपनिदेशक नियुक्त हुए। कुछ समय बाद इनकी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। सन 1952 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, जहां से ये सन 1962 तक रहे। सन 1963 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। इन्होंने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के पद पर भी कार्य किया। सरस्वती के इस महान साधक का सन 1974 में देहांत हो गया। रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर ने यद्यपि साहित्य के अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई, किंतु इनका गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं विचारक के रूप में ये हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हैं। इनका अध्ययन अत्यंत गहन एवं व्यापक था। साहित्य, दर्शन, राजनीति और इतिहास में इनकी विशेष रुचि थी। दिनकर जी की विभिन्न रचनाओं में इन विषयों से संबंधित इनका गहन चिंतन अभिव्यक्त हुआ है। गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काव्य की भांति राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित विपुल साहित्य की रचना की। इन्हें अपने देश एवं संस्कृति से प्रबल अनुराग था, जो इनकी सभी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। संस्कृत के 4 अध्याय एवं भारतीय संस्कृति की एकता इनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गद्य कृतियाँ हैं। आलोचना साहित्य में भी दिनकर जी का योगदान अविस्मरणीय है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का सुंदर ढंग से विवेचन हुआ है। एक कवि के रूप में ये भारतीय काव्य साहित्य के आकाश में सदैव देदीप्यमान रहेंगे। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हृदय स्पर्शी कविताओं के कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया। भारत के अतीत गौरव और वर्तमान का चित्रण करके इन्होंने देश के जनमानस को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी साहित्य को
उच्च कोटि की रचनाएं प्रदान की। दिनकर जी साहित्यिक प्रतिभा के सम्मान के लिए भारत सरकार ने इन्हें सन 1959 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही 1 लाख रुपए के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। भाषा। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक खड़ी बोली है। संस्कृति के 4 अध्याय जैसी गंभीर विवेचनात्मक रचनाओं में दिनकर जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। इनकी यह भाषा अत्यंत प्रांजल और प्रौढ़ है। इसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इनकी भाषा का साधारण रूप उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त है। अंग्रेजी और उर्दू फारसी की प्रचलित शब्दावली का सम्मिलित प्रयोग इनकी भाषा को स्पर्शनीय बनाता है। दिनकर जी ने अपनी भाषा में तद्भव और देशज शब्दों के साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। अतः इनकी भाषा अत्यंत सहज स्वाभाविक और व्यवहारिक है। इसमें प्रवाह सुबोधता एवं स्पष्टता सर्वत्र दृष्टिगत होती है, परंतु कहीं कहीं इनके वाक्य विन्यास में शिथिलता के भी दर्शन होते हैं। शैली। भाषा की भांति दिनकर जी की शैली भी व्यवहारिक ही है। वह विषयानुरूप बदलती रही है। इनकी रचनाओं में शैली के प्रायः विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सूक्तिपरक, आत्मकथात्मक, वार्तालाप, उद्धरण एवं उद्बोधन आदि शैलियों का प्रयोग मिलता है। दिनकर जी ने गहन गंभीर विषयों के विवेचन में विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। इनके विचार प्रधान निबंधों में तथा संस्कृत के 4 अध्याय में यही शैली दृष्टिगोचर होती है। इसकी भाषा परिष्कृत किंतु सुबोध है। शुद्ध कविता की खोज और मिट्टी की ओर समीक्षात्मक कृतियों में इनकी समीक्षात्मक शैली के दर्शन होते हैं। सहृदय एवं भावुक कवि होने के कारण इनकी रचनाओं में भावात्मक शैली का स्वाभाविक समावेश हो गया है। इस शैली में काव्यात्मक सरसता, अलंकारिक सौष्ठव और भाषागत लालित्य सर्वत्र दृष्टिगत होता है। जीवन के शाश्वत सूक्ष्म सत्यों का साक्षात्कार करने और उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति देने में इनकी गद्य रचनाओं में सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इनकी सूक्तियों में इनका गहन चिंतन और जीवन का व्यापक अनुभव दृष्टिगोचर होता है। दिनकर जी का हिंदी साहित्य में स्थान। दिनकर जी एक साथ ही समर्थ कवि और उत्कृष्ट गद्यकार थे। संस्कृत के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज जैसी उच्च कोटि की गद्य कृतियाँ इन्हें महान चिंतक और मनीषी गद्य लेखक की कोट में प्रतिष्ठित करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में होती है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने दिनकर जी का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए लिखा है, दिनकर जी युग प्रतिनिध साहित्यकार हैं। उनकी भाषा में ओज और भावों में क्रांति की ज्वाला है। उनकी प्रत्येक पंक्ति में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उद्वेलन है। उनमें जनजीवन के जागरण का स्वर है। संकलित निबंध ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से दिनकर जी का विचार प्रधान निबंध है। इसमें दिनकर जी ने ईर्ष्या के कारण उसके व्यापक प्रभाव और उससे बचने का मनोवैज्ञानिक समाधान बताया है। उन्होंने बताया है कि जहाँ एक ओर ईर्ष्या से मानवीय गुणों का अवमूल्यन होता है, वहीं दूसरी ओर इसका सकारात्मक प्रभाव मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाता है।